अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम ज़हीर है और मैं आपको अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। इस चैनल का नाम क्रिकेट विद ज़हीर है। इस चैनल के ऊपर मैं क्रिकेट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा और मैं आपको तमाम क्रिकेटिंग टेक्निक्स बताऊंगा। अगर आपको एक बेहतरीन क्रिकेटर बनना है तो आपको मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना होगा और जो कुछ मैं आपको इस चैनल पर सिखाऊंगा वो आपने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। मैं इस पहली वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो ये है कि आप के बैट के लिए स्कफ शीट या जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में प्लास्टर या शीट बोलते हैं वो क्यों ज़रूरी है। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि बैट एक क्रिकेटर स्पेशली एक बैट्समैन का एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू वो ग्राउंड के अंदर अपनी टेक्निक और स्किल्स को शो करता है। जब से क्रिकेट का आगाज हुआ है एक बेहतरीन बैट्समैन अपने बैट की इस तरह हिफाजत करता है जिस तरह एक फौजी अपनी बंदूक की और एक पायलट अपने जहाज की हिफाजत करता है और उससे मोहब्बत करता है। अब मैं बगैर डिले के अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि स्कफ शीट एक बैट के लिए क्यों जरूरी है। जहां तक ताल्लुक है स्कफ शीट का कि स्कफ शीट क्या होती है तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ और इसकी टाइप्स और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आपको के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बेसिकली स्कफ शीट इस तरह का मटेरियल होता है जो हम बैट की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मुझसे बहुत सारे फ्रेंड स्कफ शीट के बारे में डिस्कस करते हैं। जितनी क्रिकेट मैंने खेली है या मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने इसमें दो तरह की राय देखी हैं। 90% वो लोग हैं जो स्कफ शीट के साथ खेलना पसंद करते हैं और अपने बैट की प्रोटेक्शन करते हैं और 10% वो लोग हैं जो बगैर स्कफ शीट के भी खेलना पसंद करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 90% प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्कफ शीट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड में अब एक सवाल आ रहा होगा कि हमने जितनी भी क्रिकेट टीवी के ऊपर देखी है उस पर हमें किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर के बैट पर स्कफ शीट नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो गलत सोचते हैं। एक्चुअल होता ये है कि डे मैचेस के अंदर सन या सूरज की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि बैट के ऊपर कैमरा उस स्कफ शीट को उस तरह क्लियर नहीं दिखा रहा होता। इसी तरह अगर हम नाइट मैचेस की बात करें तो जो ग्राउंड के इर्द गिर्द लाइट्स लगी होती हैं वो इस कदर तेज होती हैं कि बैट के ऊपर जो स्कफ शीट होती हैं वो कैमरा आपको क्लियरली नहीं दिखा पाता। अब अगर मैं नाम लेकर बताऊं तो प्लेयर्स जैसा कि बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ और बेतहाशा बहुत ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बैट्स पर स्कफ शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली स्कफ शीट बैट के फेस को और एजेस को प्रोटेक्ट करती है। अब हार्ड बॉल जो कि एक भारी बॉल होती है और उसका वेट राउंड अबाउट 150 ग्राम होता है, तो जिस तेज रफ्तारी से वो आ रही होती है उसका मोमेंटम इतना होता है कि वो बैट के जिस भी एरिया पर लगती है वहां पर अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। अब बैट डेफिनेटली लकड़ी का है, लोहे का तो है नहीं कि वो उस पर अपना इम्पैक्ट ना छोड़े। तो लकड़ी का बैट होता है, जब बॉल उससे तेज रफ्तारी से लगती है तो उस पर डैमेज होने का खतरा होता है। बॉल जब तेज रफ्तारी के साथ आपके बैट पर लगता है और आपने बैट पर स्कफ शीट नहीं लगाई हुई तो आपके बैट का जो फेस है उस पर जो ग्रेन्स होती हैं वो जल्दी फटने का खदशा होता है। अगर हम इसी तरह एजेस की बात करें तो जब एजेस पे बॉल इतनी तेज रफ्तारी से लगती है तो एजेस के उखड़ने का खदशा होता है और जब एक दफा बैट डैमेज हो जाए तो वो डैमेज आगे ही ट्रेवल करता है, रिकवर नहीं होता। इसके अलावा स्कफ शीट बैट के मॉइस्चर को रिटेन रखती है। अगर आपने बैट पर ऑयलिंग की हुई है तो बैट का जो ऑयल होता है स्कफ शीट उसको रिटेन रखती है, जिसकी वजह से आपका बैट मजबूत होता है और टूटने का खदशा कम होता है। इसके अलावा स्कफ शीट आपके बैट की विलो को गंदा होने से बचाती है। इसकी अगर हम मिसाल लें तो उमर अकमल का बैट आपने देखा होगा वो अक्सर गंदा ही होता है। तो विलो को प्रोटेक्ट करने के लिए कि विलो गंदी ना हो तो हम उस पर स्कफ शीट का इस्तेमाल करते हैं। बाल किसी भी कलर का हो वो अपना कलर जो है वो विलो के ऊपर छोड़ता है अगर हमने स्कफ शीट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। अगर हमने स्कफ शीट का इस्तेमाल किया है तो जब भी हम उस स्कफ शीट को उतारेंगे तो वो निशान जो बाल के होंगे वो स्कफ शीट के थ्रू उतर जाएंगे, हमारी विलो प्रोटेक्ट रहेगी। इंटरनेशनल प्लेयर स्कफ शीट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते ये एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं सीधे अल्फाज में बात करूं तो मेरे और आप जैसे लोग जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है वो क्रिकेट किट को बार बार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो हम अपने बैट को इस शीट के साथ प्रोटेक्ट रखते हैं ताकि हमारा बैट डैमेज ना हो और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा बैट चल सके। व्यूवर्स, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग और इंटरनेशनल प्लेयर्स एक जैसे नहीं हैं। हम जैसे लोग ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे बैट टूटें और हम बार बार उनको खरीद सकें। इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए बैट्स की कोई कमी नहीं होती। इवन जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, इनका बैट बनाने वाली कंपनियों के साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जितना बड़ा प्लेयर होता है, कंपनीज उसको उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती हैं। बहुत अच्छे प्लेयर्स को इवन करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती हैं और जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं उनको भी लाखों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है। तो इस लेवल के प्लेयर्स के लिए बैट्स को अरेंज करना मुश्किल नहीं होता। फिर भी प्लेयर्स बैट्स पर स्कफ शीट्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक क्रिकेट बैट तैयार होने के लिए टाइम लगता है। हम उस बैट की नॉकिंग करते हैं, नॉकिंग करने के बाद प्रॉपर उस बैट को तैयार करते हैं और उस पर टाइम सर्फ होता है। तो कोई प्लेयर भी ये नहीं चाहता कि उसका नॉक्ड बैट इतनी जल्दी टूट जाए, इसलिए प्लेयर स्कफ शीट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका बैट प्रोटेक्ट रहे और लंबे टाइम के लिए उनको एडवांटेज दे। इन शॉर्ट ये कि आप अपने बैट पर स्कफ शीट चढ़ाएं। इवन नॉकिंग से पहले भी आप अपने बैट पर स्कफ शीट चढ़ाएं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने नेट्स के अंदर बहुत से न्यू बैट को नॉकिंग के दौरान टूटते हुए देखा है। व्यूअर्स, ये वो अहम चीजें हैं जो स्कफ शीट से रिलेटेड हैं। अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्कफ शीट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उनको हम किस तरह चढ़ाते हैं। मेरी आने वाली तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।